जॉर्ज शेबी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, जोशुआ भी ठीक है। और ओ भाई, ऊपर देख, हाय बोलो हाय। सो अभी ये शर्मा रहा है। सो सो गाइस, आज के व्लॉग में जो है मैक्सिमम मैक्सिमम टोटल ही जोश दिखने वाला है, जो कि मैंने पहले ही सोच लिया था। तो मैं भी दिखूंगा बीच बीच में, बट ज़्यादा से ज़्यादा जोश पर ही फोकस रहेगा। सो ये है हमारा आज के दिन का एक्टर। देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये देखो, ये देखो। ये है आज का हमारा एक्टर। तो इसकी मस्तियाँ आज हम डालेंगे। तो आप सभी को भी अच्छा लगे, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में आगे। हाँ, मिलते हैं छत पे। सो गाइस, नीचे सभी अभी थोड़ा बिजी हैं। इसको घुमाने के लिए लेकर आया हूँ छत पे। छत पे आने के बाद जोशुआ की हो जाती है मस्ती शुरू। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रुकता नहीं, और जैसे कि मैंने इसको चाबी देकर छोड़ा हो, वैसे ही ये कभी इधर को भागता है डंडा लेकर, कभी उधर को भागता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका पीछा करूं कि क्या करूं। तो मैं खाली इसके पीछे पीछे कैमरा लेकर घूम रहा था, और ये दीवार के पास पहुंचकर ऊट पटांग सी हरकतें करने लग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से उठाता है एक टाइल का टुकड़ा और उसे पिस्तौल बनाकर चलाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड देन शामत आ जाती है मेरी, और ये मुझे भी अपने साथ में लेकर चलने लग जाता है। और मैं कि चाहता था कि बैठकर धूप सेकूं, लेकिन ये भाई साहब मुझे भी साथ में लेकर चल रहे थे, जैसे कि कहीं पर हम रखवाली कर रहे हों। ये मुझे एक ही जगह पर बार बार गोल गोल घुमा रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो मैं लगा रहा, इसके पीछे पीछे चलता रहा, ताकि इसे कंपनी मिलती रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब मैं थक जाता था, बैठ जाता था, और ये मेरी उंगली पकड़ के फिर से दोबारा से मुझे अपने साथ पैदल यात्रा पे ले चलता था। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और मैं चुपचाप से इसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे कि मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ। भाई साहब थक जाते हैं तो मुझे इसे गोदी में उठाना पड़ता है, और गोदी में लेकर भी मुझे पैदल यात्रा करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये मुझे एक जगह पर टिकने ही नहीं दे रहा था। और काफ़ी देर गोल गुलाई गोला गुलाई घूमते घूमते मैं खुद भी थक चुका था, और चाहता था कि इसे मैं एक जगह पर बिठा दूं। इसे नीचे छोड़ता हूँ, बैठने के लिए जाता हूँ तो ये मुझे बैठने नहीं देता, और मैं वहीं पर टहलता रहता हूँ, और ये बाद में मेरे पास भागता हुआ आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसा रिएक्शन देखकर मुझे और भी इस पे प्यार आता है, और मैं इसे उठाकर थोड़ी देर और टहलता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। फाइनली मैं काफ़ी थक जाता हूँ, और एंट्री होती है शेफ़ी की। तो शेफ़ी को देखकर मेरी सांस में सांस आती है, क्योंकि मेरी चलने की हालत नहीं थी, और मुझे पता था कि ये शेफ़ी के साथ खेलता रहता है। तो शेफ़ी भी इसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, और हमेशा हमेशा जब भी इसे बाहर लेकर जाना होता है तो ये इसके साथ में ही जाती है। तो शेफ़ी भी काफ़ी प्यार करती है इसे, और उसे पता है कि ये छोटा बच्चा है। सो जोशुआ जोशुआ पता नहीं क्या समझता है, लेकिन उसके साथ एकदम मस्त रहता है। बाकी के बाहर के कुत्तों से जब भी ये पास जाता है तो वो डर जाता है जोशुआ, लेकिन जो शेफ़ी है उसके साथ ये बिल्कुल निडर होकर खेल रहा होता है। उसके ऊपर बैठ जाएगा या ऊट पटांग हरकतें करेगा उसी के साथ, और शेफ़ी भी उसे कुछ नहीं कहती, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कभी गाल पकड़ के खींचेगा, कभी कान पकड़ के खींचेगा, कभी पूंछ पकड़ के खींचेगा, कभी उसके ऊपर बैठ जाएगा, लेकिन शेफ़ी उसे कुछ नहीं कहती। गाइस, जब जोशुआ छोटा ही था और उसको साइकिल पर पापा कहीं बाहर घुमाने लेकर जाते थे, तो शेफ़ी भी उनके पीछे पीछे चली जाया करती थी, हमेशा हमेशा उनके आसपास ही रहती थी, जैसे कि वो जोशुआ को प्रोटेक्शन दे रही हो।
सो गाइस यहाँ पर जोशुआ ही नहीं लेकिन हमारे जो हाउस ओनर हैं जिन्होंने शेफ़ी को पाला था, और हम भी, हमारी फैमिली भी शेफ़ी को बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। एक बार ये किसी गाड़ी के पीछे घर से चली गई थी, बाहर चली गई थी, और इसे वापस आने का रास्ता नहीं पता चला, जिसकी वजह से ये रात के 9 साढ़े 9 बजे तक घर वापस नहीं आई। सो हाउस ओनर दीदी और हम भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि कहाँ चले गए, क्योंकि भैया घर पे नहीं है। सो हमने स्कूटी निकाली और इसको ढूंढने के लिए हम काफ़ी दूर तक गए, लेकिन बाद में जब हमने वापसी में देखा तो ये किसी ट्रक के नीचे छुप कर बैठी हुई थी, क्योंकि इसे घर का रास्ता तो पता चल गया था, लेकिन आगे कुछ कुत्तों को होने की वजह से ये वहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रही थी, कुत्तों की वजह से। सो जब हमने इसे देख लिया तो हमने जब इसे आवाज़ मारी तो ये काफ़ी घबराते हुए, ये पहचान नहीं रही थी, दूर से हमारे पास आई, और जब इसने हमें पहचान लिया तो हमारे स्कूटर के पीछे पीछे साइड से होकर ये मतलब घर पहुँचे, और फिर जाके हमें शांति मिली कि हाँ भाई, शेफ़ी मिल गई है। सो हमें भी इसकी परवाह थी, और ये चीज़ ये समझ चुकी थी, उसके बाद ये घर से कभी नहीं गई। और फिर जब भी इसे बाहर घूमने के लिए जाना होता था तो हमारे हाउस ओनर दीदी जो हैं वो बाहर खड़े रहते थे, और ये घूम फिर कर टॉयलेट वगैरह जाके वापस घर पर आ जाती थी। तो काफ़ी अच्छा बाउंडिंग सा बन गया था इसके साथ जोशुआ का, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक बीच बीच में जोशुआ उसे किस करने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बच्चा है, उसे पता नहीं था कि इसके बाल उसके मुंह में घुस सकते हैं, तो मैं उसे रोक रहा था। तो इसी तरीके से जोशुआ शेफ़ी के साथ मस्त रहता है, खेलता रहता है, और शेफ़ी भी हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करने में लगी रहती है। आप में से किन किन को डॉगीज़ पसंद है और घर पे पालना पसंद है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन कौन डॉग लवर है। चलो चलो आगे देख, आगे देख, आगे देख, चल के देख। जो आगे देख, आगे देख। हाय हाय। सो रूम में आने के बाद मैं इसके हैंड्स और फेस को वॉश कर देता हूँ, और इसे टॉवल देता हूँ ताकि ये अपने फेस और हैंड्स को पोंछ सके। फाइनली गाइस, जैसे कि आपने देखा व्लॉग में जोश और शेफ़ी की मस्ती को, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट व्लॉग के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सर। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।